हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हमारी रे ऑप्टिक्स की, जो कि आपकी क्लास नंबर रहेगी 18। ठीक है, तो विद इन 2 क्लासेज जो है ये चैप्टर ओवर होने वाला है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास को। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 138 है आपके पास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज द ग्रेटर फॉर। ये कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके लिए, फॉर द ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज, वो कौन से कलर के लिए सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ये आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज का, ठीक है, किस कलर की लाइट के लिए जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बात यहाँ से आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। राइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से कलर दिए गए हैं, विबग्योर वाले। एंड इन विबग्योर इफ वी मूव फ्रॉम वॉयलेट टू रेड देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल इंक्रीजेस। वेवलेंथ क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते कि रेड कलर के लिए जो है आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और वॉयलेट कलर के लिए आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। राइट, ये बात हम बोल सकते हैं, है ना, यही मतलब हुआ। अच्छा, तो यहाँ से हमें बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ये ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ये वाली चीज हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। और ये किसके लिए मिनिमम होगी, कौन से कलर के लिए, दैट इज फॉर द वॉयलेट। ये जरूरी नहीं है कि वॉयलेट की ही मिनिमम हम करें, यानी कि इन दोनों में भी वो अगर कंपैरिजन दे देता तो भी हम वहां से कर सकते थे। ठीक है, कोई भी 2 कलर में अगर कंपैरिजन देता है तो वहां पे हमें सबसे देखना है कि सबसे जो है कम वेवलेंथ किस लाइट की है, देन उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे ये मिनिमम होगी फॉर द वॉयलेट कलर, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपका बी जो है क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ आई इतनी बात? ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 39। The refractive index of the certain glass is 1.5 for the light whose wavelength in the vacuum is 6000 angstrom. The wavelength of this light when it passes from the glass. हमें बताना है कि वेवलेंथ जो है, हमें एक बात पता है, देखो, रिफ्लेक्शन हो आइदर रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्शन में बेसिकली हमारी वेलोसिटी भी चेंज होती है, हमारे पास वेवलेंथ भी चेंज होती है, हमारा फेज भी चेंज होता है ना। सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है एक प्रॉपर्टी है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती इन एनी फिनोमिना। राइट, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है एक मटेरियल मीडियम का, यानी कि ये हमारे पास एक मटेरियल मीडियम है, या फिर ये कह दे यहाँ पे गिवन भी है, ग्लास है आपके पास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। अगर लाइट आ रही है कहाँ से, वैक्यूम से, तो यहाँ पे लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो कितनी है आपकी, 6000 एंगस्ट्रॉम है। बताओ यहाँ पे इसके अंदर से जो वेवलेंथ पास करेगी वो कितनी होगी, इसके अंदर से जो वेवलेंथ पास करेगी वो उसकी जो लाइट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहाँ से एक बात हमें पता है कि जो म्यू जो होता है ना आपका, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, किसकी वेवलेंथ यहाँ पे आएगी, वेवलेंथ इन एयर, या फिर हम बोल सकते हैं किसमें, वैक्यूम में, एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा इन द मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है रादर देन एयर एंड वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। ठीक है, इनको छोड़ के कोई भी मीडियम अगर अपने पास है तो उसमें वेवलेंथ क्या करेगी, चेंज करेगी। देन वो कैसे चेंज करेगी, वो डिपेंड करेगी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो कम होता है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीडियम में है ग्लास, तो ग्लास की अगर हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, लैम्डा जो कि आपकी वैक्यूम में है, डिवाइड कर देंगे हम उसको किससे, म्यू से। ठीक है बात, चलो, लैम्डा वैक्यूम में कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम एंड डिवाइडेड बाय द 1.5। ठीक है, 1.5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 6000 है, एक 10 जो है ऊपर लेके आएंगे पॉइंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जाएगा 15, को काटेंगे कितने पे गया, 4 पे, और लास्ट में क्या है आपकी यूनिट, दैट इज एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे आपकी कितनी बनेगी जो वेवलेंथ है, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी बनेगी, 4000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात आई यहाँ तक समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके जी। चलिए, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला जो है ध्यान रखना, ठीक है। एंड अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में है तो आप जो है क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि वेरिएशन आपको पता चल जाएगा कि वेवलेंथ का और जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या वेरिएशन रहता है, ठीक है ना बात। चलिए, when light travel from one medium to another medium, लाइट जब ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, टू द अदर मीडियम ऑफ विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, ठीक है जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, क्या चीज़ है यहाँ पे जो चेंज होती है, यानी कि जब हमारे पास क्या होगा, लाइट यहाँ से आई, यहाँ पे होता है क्या, एक नॉर्मल, और यहाँ पे लाइट अगर रेयरर टू डेंसर है तो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, और ये बनेगा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऐसा ही हुआ, ये कह रहा है कि ये जो लाइट आ रही है यहाँ से, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि चेंज करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है जो कि चेंज करेगी आपकी, यस बताओ कौन सी प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जो कि चेंज करेगी। तो देखो यहाँ से आप अगर नेगलेक्ट करना चाहो तो एक ही जो पैरामीटर है अपना, एक ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नेगलेक्ट कर सकते हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती, ठीक है, बदलेगी क्या, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगर एक भी चीज़ आपको याद है तो जो बाकी के ऑप्शन है वो नेगलेक्ट कर सकते, ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए लाइट वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड द वेवलेंथ इज दिस 5 × 10⁻7 मीटर इन अ मीडियम, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ ना तो ये आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं इसके पास, एक तो वेलोसिटीज की टर्म में होता है, क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है, ये होगी वैक्यूम में और ये होगी किसी दूसरे मीडियम के अंदर, ठीक है। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जी एंगल की टर्म में, साइन आई बाई साइन आर, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, क्या बोला जाता है इसको, स्नेल्स लॉ बोला जाता है। एक हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा की टर्म में, यानी कि लैम्डा इन एयर टू द लैम्डा इन मीडियम, यानी कि रिस्पेक्टिवली अगर अपने पास क्या दे रखा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, एक तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, दूसरा आपको वेवलेंथ गिवन, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो यहाँ पे बताओ किस तरीके से होगी भाई, हाँ जी, किस तरीके से आप जो है सोल्व करोगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बताया गया, डायरेक्ट इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हाँ जी, देखो यहाँ से अगर देखते हैं इस वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला एक हमें पता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू जो होता है दैट इज सी बाय लैम्डा, क्या होता है, सी बाय लैम्डा। अब दूसरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है और वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है जी वैक्यूम में, है ना, इसमें है वैक्यूम के अंदर है, ओके। फॉर एनी अनदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के आपके पास वेलोसिटी कितनी होगी, लेट अस वी कंसीडर v, एंड दैट न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, दैट्स वाई यहाँ से फॉर्मूला बन गया आपका v का, v क्या आया, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पुट दिस वैल्यू ऑफ v into this expression and what we will get, हमें मिलेगा यहाँ से म्यू इज इक्वल टू सी बाय न्यू लैम्डा, वैल्यू पुट करनी है जस्ट, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू सी है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यू क्या है आपके पास, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इन दैट मीडियम इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 4 × 10⁻14 मल्टीप्लाई बाय
lambda. Lambda is the wavelength and given in the question, that is 5 into 10 to power minus 7. क्लियर? जस्ट इसको क्या करना है, सोल्व आउट करना है. सोल्व आउट करते हैं इसको तो क्या मिलेगा हमें. ओके, डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी चीज़ें कट पिट नहीं रही हैं, तो इसको एक बार ऐसे ही लेते हैं. 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8 ये है, 7 ये है. 7 और 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15. कितना हो जाएगा 15. और ये 14 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -14. क्लियर? यहाँ से एक आपके पास क्या बचेगी, 0 बचेगी. तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 एंड इफ वी कट इट 5, 5 पे जाएगा 6, दैट इज ये हो जाएगा 3/2. कितना हो जाएगा 3/2 एंड 3/2 इन टर्म्स ऑफ दिस पॉइंट दैट इज 1.5. दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. समझ आई बात? ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. क्लियर हुई? ठीक है. तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली ही ऑप्शन में मिलेगी वो चीज़ें, मतलब डायरेक्ट आप फॉर्मूला बेस्ड ही लगाओगे. ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी आपकी थिंकिंग भी मैटर करेगी. ठीक है ना बात? ओके. क्लियर? चलिए तो नोट कर देंगे इस क्वेश्चन को. और ये जो फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको जो है एक आपका जो पेपर है यानी कि शॉर्ट नोट टाइप जो आपके ऑप्टिक्स के तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि ऑप्टिक्स के अंदर क्या है, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के. आप यहाँ पे देख सकते हो म्यू के ही 3 फॉर्मूले हैं. ठीक है, म्यू जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी के 3 फॉर्मूले हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूलाज इन द ऑप्टिक्स आर वेरी लार्ज. तो यू आर प्रेफर्ड कि हम शॉर्ट नोट बनाएं, एक पेज पे सारे फॉर्मूले को लिख ले और जो है उसको यानी कि विद इन इंटरवल ऑफ टाइम उसको क्या करते रहे, रिवाइज करते रहे. ठीक है, ताकि फॉर्मूले स्किप ना हो. क्लियर है ना? बेसिक कंसेप्ट, कई बार क्या होता है कि बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होता है कि किस तरीके से अप्रोच करनी है, वो भी हमें क्लियर होता है, लेकिन हमारे एट अ टाइम फॉर्मूला याद नहीं आता. दैट्स वाई कि ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से बेनिफिशियल रहेगा कि आप इसके शॉर्ट नोट जो हैं वो बना करके रखें. ठीक है, तो चलिए नोट कर देंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब इनसाइड द स्लैब. क्या होगा अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसके ऊपर, नॉर्मली एक ग्लास स्लैब के ऊपर, यानी कि ये हमारे पास एक स्लैब है मान लेते हैं. ठीक है, और इस स्लैब के ऊपर जो है हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मली एक वाइट लाइट बीम जो है इंसिडेंट. देन ये कह रहा है कि इनसाइड द ग्लास स्लैब क्या होगा, रेड लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी फास्टर देन अदर कलर, वायलेट ट्रेवल करेगी फास्टर देन अदर कलर, या फिर येलो सबसे फास्टर होगा, या फिर आपका जो है ऑल कलर जो है सेम स्पीड के साथ जाएंगे. अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम इसको नॉर्मल इंसिडेंट कर रहे हैं तो कौन सा फिनोमिना यहाँ पे हैपन हो रहा है, कौन सा फिनोमिना जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइट का, दैट इज रिफ्रैक्शन. क्या होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, एंड इन रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी कि ये फर्स्ट मीडियम है अपना और ये ग्लास जो है सेकंड मीडियम है. तो यहाँ पे चेंज करेंगी क्या क्या चीज़ें, आपकी वेवलेंथ चेंज करेगी एंड आपकी जो है वेलोसिटी यहाँ पे क्या करेगी, चेंज करेगी. बात किसकी हो रही है यहाँ पे, फास्टर देन, यानी कि फास्टर स्पीड की बात हो रही है एक तरीके से, यानी कि वेलोसिटी की ही बात हो रही है. ठीक है, वेलोसिटी की बात अगर यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी. एक बात यहाँ से हम
गांठ बांध के समझ लेते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हमें पता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्डा एंड वेलोसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हमारी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे फास्ट होगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर वेवलेंथ कम है तो अपनी स्पीड भी जो है लाइट की क्या होगी, कम होगी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, फर्स्ट क्वेश्चन में देख के आए आप लोग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ या मैक्सिमम लैम्डा मैक्स ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज फॉर द रेड कलर, ठीक है ना। तो रेड की ही वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। दैट्स वाई ऑप्शन ए आपका रहेगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। जितने भी रिलेशन आपको ये लग रहा होगा अभी कि ये तो छोटे छोटे रिलेशन है और जो कि हमें याद हो ही चुके हैं, है ना, लेकिन इस वहम में मत रहना, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ना कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम सेम है। जैसे कि आपने मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला देखे होंगे। एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे हम दो लेंसेज यानी कि लेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला बेसिकली यूज किया जाता है कि कितनी इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए, क्या हम रेडियस ऑफ कर्वेचर रखें, तो वो फॉर्मूला हो गया। या फिर आपके जो है फॉर्मूले यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले हो गए, TIR के अंदर जो है क्रिटिकल एंगल जो हम यूज करते हैं उसके फॉर्मूले हो गए, ब्रमेस्टर फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक मेलस लॉ नाम करके आता है वो हो गया, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ हो गए, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉ हो गए, इंटरफेरेंस के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। कंडीशन होगी उसके लिए मैक्सिमा के लिए या फिर मिनिमा के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगी। फिर आपका डायफ्रैक्शन क्या होता है, डायफ्रैक्शन में भी आपके जो है उसमें पढ़ते हो आप ये डबल स्लिट सॉरी फ्रेंच क्या नाम था उसका, जस्ट एक सेकेंड, हाँ डायफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट, ठीक है। डायफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट हो गया तो वहाँ पे भी आपका फॉर्मूला जो है बनता है। तो इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे मतलब एक ही इस चीज़ का सोल्यूशन है कि आप शॉर्ट नोट बनाओ एंड उनको जो है बार बार रिवाइज करो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 143। व्हेन लाइट वेव सफर रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस, जब लाइट वेव क्या करती हैं, रिफ्लेक्शन सफर करती हैं एट द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लासेस, द चेंज ऑफ फेज ऑफ रिफ्लेक्शन वेव इज। रिफ्लेक्शन में जो फेज चेंज होता है, कितनी बार कर चुकी है, थर्ड टाइम आए मेरे ख्याल से क्वेश्चन, दैट इज पाई, ठीक है। और पाई मीन्स यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि वेव जो है वो पूरी क्या करती है, फ्लिप करती है, ठीक है, एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, दैट इज एट द एंगल ऑफ पाई डिग्री, पाई रेडियन। क्लियर, चलिए light travel through a glass plate of thickness t and having refractive index n. If c is the velocity of light in the vacuum, then the time taken by the light to travel this thickness of glass is. क्वेश्चन क्या है, लाइट ट्रेवल कर रही है थ्रू ए ग्लास प्लेट जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। थिकनेस आपके पास क्या है, टी है। ये है ग्लास प्लेट, लाइट यहाँ से हमने इंसिडेंट करवाई किसी एंगल के ऊपर, इसकी थिकनेस कितनी थी आपके पास, टी थी, ठीक है जी। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, n अग इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, वैक्यूम से आ रही थी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। द वेलोसिटी टेकन बाय द लाइट, सॉरी टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल थ्रू द थिकनेस, टाइम टेकन बताना है, क्या करना है, टाइम टेकन बताना, कैसे बताएंगे। टाइम टेकन अगर बताना है, म्यू होता है जी c बाई वी, क्या होता है, c बाई वी, इतनी बात क्लियर। तो v यहाँ से निकालेंगे, अब जो यहाँ पे नोटेशन की गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दैट इज n, ठीक है। बोला था मैंने जो न्यू बुक है मोस्टली वहाँ पे n से रिप्रेजेंट किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एंड जो आप अगर ओल्ड बुक्स देखोगे तो वहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। तो दोनों ही नोटेशन आपकी हो सकती हैं। ये यहाँ पे हो गया n, यहाँ से v की वैल्यू क्या आई, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, दैट इज c बाई n, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी होती किसके इक्वल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या होती है, डिस्टेंस बाय
टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ये, टी थिकनेस से जाएगी तो डिस्टेंस कितना होगा, टी होगा। अगर डिस्टेंस टी है, टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टी, टाइम हम मान लेते हैं कंप्लीट, टी नहीं मान सकते। और यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रिटन बाय c बाय n। टाइम अगर निकालना है तो टाइम आपके पास आ जाएगा इतना, एन टी थिकनेस डिवाइडेड बाय c, दैट इज एन टी बाई सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर, चलिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, ग्लास का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज गिवन बाय 3/2 फॉर द ग्लास एंड 4/3 फॉर द वाटर। ठीक है जी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में है ना। ठीक है, मतलब कि एक, अगर हम मॉडरेट लेवल की भी बात करते हैं, ठीक है, इजी लेवल में तो रखेंगे ही इसको, मॉडरेट लेवल में भी ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, सेम जो गलती की जाती है रेजिस्टेंस वाले में, यानी कि रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, तब हम क्या गलती करते हैं कि जैसे 3/2 निकाल दिया, और वो क्या होता है 1/RP की वैल्यू होती है, देखते ही क्वेश्चन में टिक मार देते हैं 3/2, जबकि उसको फ्लिप करना भूल जाते हैं। सेम गलती यहाँ पे होती है, डिट्टो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ध्यान रखना है कि किसका किसके रिस्पेक्ट में पूछा। ठीक है, ये बात मैंने वहाँ पे भी आपको जिक्र किया था इस चीज़ का। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है, इसको नोटेशन को ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का बताना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, 3/2। ग्लास के लिए कितनी है, 3/2, एंड वाटर के लिए कितनी है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 4/3। ठीक है, वैल्यू दोनों पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट अगर करते हैं क्या मिलेगा, हाँ जी, 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 दैट इज इक्वल टू 9/8। 9/8, यहाँ पे ऑप्शन में 8/9 भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को अगर मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, गलत होगा, क्योंकि आगे तो हम पता है हम इस तरीके से कर दें, इसको सोल्व करोगे तो आपका ये 8/9 आएगा, 8/9 आएगा, बट दिस इज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपका 9/8। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके जी, चलिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज traveling in vacuum enter a medium of refractive index 1.5, its wavelength in the medium will be। हमें क्या बताना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये वर्ड इसका क्या मतलब है भाई, मोनोक्रोमेटिक, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मोनो डाई ट्राई, है ना, फिर आपके पास आता है, उसके बाद क्या आता है, 4 के लिए ऑक्टा, ऑक्टा तो 8 के लिए होता है ना, क्वाड, ठीक है, क्वाड्रोपोल जैसे होता है, क्वाड जैसा कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 5 के लिए, 6 के लिए, यानी कि जो आपकी लेटिन लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। तो मोनो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सिंगल, यानी कि 1, और क्रोमेटिक यानी कि कलर। ठीक है, एक ही कलर की अगर लाइट है तो उसको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, या इसको बोलते हैं हम एक ही वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अ सिंगल कलर वेवलेंथ। ठीक है, 1 वेवलेंथ 1 कलर। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है यहाँ पे, ये क्लियर हुआ, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितनी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ट्रैवलिंग इन वैक्यूम एंटर ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू 1.5। हमें बताना है वेवलेंथ कितनी, हमें क्या बताना है, वेवलेंथ कितनी होगी, कैसे करेंगे, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है इनके अंदर भी। ठीक है, एक बार आप जो है ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, पहले इसको ट्राई करो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं होने। ठीक है ना, अगर आप आगे फ़ोन रख के ऐसे सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि हम खुद से जो है पेन कॉपी पे काम नहीं करेंगे।
ठीक है ना। तो एक बार इसको ट्राई करो, क्योंकि आपको जितने भी फॉर्मूले पता है सारे लगा के, और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर बताओ जो है क्या आ रहा है। हाँ जी, एक बच्चे का तो आ भी गया। ठीक है, 6,000 एंगस्ट्रॉम। बाकियों का, बाकी क्या का क्या आ रहा है देखिए, करते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू, ओ सॉरी, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, वैक्यूम एंटर इनटू ए मीडियम, मीडियम की गिवन है ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मीडियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी ये वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज न्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, एंड फ्रॉम हेयर वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्या ऐसा ऐसा कुछ किया था हमने जस्ट थोड़ी देर पहले, है ना। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करो। सबसे पहले तो न्यू की वैल्यू, ओके ओके, यहाँ पे लैम्डा नहीं पता हमें। ठीक है, लैम्डा नहीं पता, तो ये अप्रोच हम नहीं लगा सकते। ठीक है, यहीं से जाना पड़ेगा। ओके जी, न्यू क्या होता है? सी बाय वी, सी बाय वी। तो वी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, वी आ जाएगा सी बाय न्यू, सी बाय न्यू, और ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी बाय न्यू इंटू लैम्डा। क्या निकालना है? जो निकालना है वो यहाँ से साइड में कर देंगे, और बाकी जो है कैलकुलेटर। ये वेवलेंथ निकालनी, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू म्यू, वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है? 1.5, एंड आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 इंटू 10⁻14। पुट कर दी वैल्यू, वैल्यू जो है पुट कर दोगे यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद सोल्व करना है अपने को, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो। पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं यहाँ से, 10⁻8 है, तो इसको यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 30, इसकी एक जीरो ऊपर जाएगी, ये यहाँ से कट, एक और जीरो, यहाँ पे बचेगी 7। ठीक है, 7 पावर बचेगी, एक जीरो ऊपर से ली है, एक जीरो नीचे से गई है, इससे काटेंगे तो 15 से ये 2 पे, और फिर ये 4 पे कटेगा, 4, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻7 और -14, 7 -14, 4 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? -7। ठीक है, 4 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? ये -7। ओके जी, अब ये हमारा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ये हमारा ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। अब कैसे करेंगे? क्योंकि हमें चाहिए किस में? एंगस्ट्रॉम में। ये किस में आ रहा है अपना? मीटर में। ठीक है, किस में आ रहा है? ये मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट थी ना सभी चीज़ों की। ठीक है, मीटर में अगर आ रहा है तो इसको कैसे कर देंगे अब? लैम्डा इज इक्वल टू 4, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरो से कर देंगे डिवाइड, इंटू में कितनी है? 10⁻, है 7 माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 4000 इंटू 10⁻, 3 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो -10 होगी। ठीक है, इतने मीटर, 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक बातें? ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड गेट योर सॉल्यूशन। नहीं है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिलेशन? क्या इनमें से करेक्ट रिलेशन है? इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ पे हम डायमेंशन वाला सिस्टम तो लगा नहीं सकते, क्योंकि एक बात हमें याद रखनी है कि जब भी हमें इक्वालिटी में कोई इक्वेशन चेक करनी है तो हम फर्स्टली प्रेफर करेंगे डायमेंशन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन नहीं लगा सकते, तो बताओ यहाँ पे क्या चीज़ें जो है यूज़ करेंगे? चलिए करिए इसको।
हुआ कोई सॉल्यूशन? देखो कैसे निकालना है अपने को, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इसको कुछ ठीक तरीके से अगर लिखे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आर का विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, आर विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑप्शन से ही हम चेक करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपका ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। अब ये आर कोई भी मीडियम हो सकता है। ये लिखा कैसे जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर, एयर आर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो ए से ए ठीक जा रहा है, लेकिन ये डब्ल्यू वाली चीज़ जो है यहाँ पे बात खत्म कर रही है, यानी कि ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। और क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखते हैं। बी में है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर विद ए इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू विद ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद डब्ल्यू, ये तीनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ये कौन सा भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं जा रहा, क्योंकि ये तीनों इक्वल हो नहीं सकते। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसको अगर सोल्व करो डी वाले ऑप्शन को, तो डी कैसे जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर विद ए, आर विद डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू विद ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे होगा आर विद रिस्पेक्ट टू एयर, नीचे होगा आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ से क्या होगा, आर से आर चला गया, ये ऊपर जाएगा, डब्ल्यू ऊपर जाएगा, म्यू ए नीचे रहेगा इनटू में, म्यू डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, म्यू ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारी करेक्ट होती, ठीक है ना, ये भी करेक्ट नहीं होगी, अपोजिट होता ना फिर करेक्ट होती और इक्वल टू 1 होता, फिर ये ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन भी गया, बी भी गया, तो ऑप्शन सी और चेक करते हैं। सी में क्या है भाई, आर विद रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू 0, 0 नहीं आना था, यहाँ पे आता था 1, ठीक है, यहाँ पे क्या आना था आपका 1 आना था। अब ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता आपका, देखो किस तरीके से 1 आना था, मैंने यहाँ पे जो है ये वाली साइड ली है, लेफ्ट साइड ली है, ये अगर आ जाती है तो ठीक है। देखो बात करते हैं यहाँ पे आर का विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ पे ए का विद रिस्पेक्ट टू आर, कह रही थी ना अपोजिट हो तो बात बन जाती है 1 1 1, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, राइट, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट होगा, लेकिन इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे जो है आज की क्लास को हम ओवर करते हैं, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और होगी आपके ऑप्टिक्स की ही, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जो है पढ़ते रहें।